अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 22 अरब डॉलर्स की खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ, वो रकम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तान भिजवाई है। इनमें से 20 अरब डॉलर्स तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने रिश्तेदारों को भिजवाए हैं, जबकि 2 अरब डॉलर्स की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। यह रकम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इस अहम इशू को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले ख़बर तो हम डिस्कस करेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों का रकम भेजते हैं, उसमें मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा हो रहा है। इस हकीकत के बावजूद कि बहुत सारी ममालिक की रेमिटेंसेस गिरी हैं कोरोना की पाबंदियां ख़त्म होने के बाद। बांग्लादेश की रेमिटेंसेस गिरी हैं, इंडिया की रेमिटेंसेस कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान की गुज़िश्ता 8 माह की रेमिटेंसेस 8% बढ़ी हैं। रवा मालियाती साल में 20 अरब 10 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 8 माह के दौरान भिजवाए हैं, जबकि पिछला जो मालियाती साल था उसके अंदर 18 अरब 70 करोड़ डॉलर भिजवाए थे। उस साल की निस्बत इस साल 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स इजाफी भिजवाए गए हैं, जो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और अगर इसका मुआवजा हम नून लीग के आखिरी साल से करें तो उस पूरे एक साल यानी 12 माह के दौरान जितनी रकम आई थी, तकरीबन 20 अरब डॉलर्स आए थे, उसकी निस्बत इस दफ़ा सिर्फ 8 माह के अंदर ही 20 अरब डॉलर्स आ चुके हैं। यानी अब परफॉर्मेंस यहाँ से देख लीजिए, 8 महीने की परफॉर्मेंस नून लीग की 12 महीने की परफॉर्मेंस से बेहतर है। तो उम्मीद है इस साल पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में गुज़िश्ता साल से 1.5 अरब डॉलर्स का इजाफा होगा। पिछले साल 29 अरब 40 करोड़ डॉलर्स थी, इस साल इंशाल्लाह ये 31.5 अरब डॉलर्स को टच करेंगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा होंगी। अब अगर हम बात करें नून लीग ने अपने 5 साल दौर में रेमिटेंसेस में कितना इजाफा किया और इस हुकूमत ने कितना किया, तो वो कुछ यूँ है। नून लीग के जो सन 2014 का जो मालियाती साल था उसके अंदर 15 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस थी, और 2018 का जो मालियाती साल था उसमें सिर्फ 4 अरब डॉलर्स का इजाफा कर पाई, और वो हुई 19 अरब 90 करोड़ डॉलर्स। मौजूदा हुकूमत का जो पहला मालियाती साल था सन 2019 का, उस वक्त हमारी रेमिटेंसेस थी 21 अरब 70 करोड़ डॉलर्स, जो कि इस साल इंशाल्लाह 31 अरब 50 करोड़ डॉलर्स होंगी। यानी 4 सालों में 10 अरब डॉलर्स का इजाफा। कहाँ नून लीग ने सिर्फ 4 अरब डॉलर्स का इजाफा किया था, तो इस हुकूमत ने 10 अरब डॉलर्स का इजाफा किया है। तो आप फ़र्क यहाँ से जान सकते हैं, तकरीबन 150% का जंप है नून लीग की निस्बत, कोई छोटा जंप नहीं है। अब ये इजाफा ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ, इसके लिए हुकूमत ने ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, उसके अलावा बैंक्स को फैसिलिटीज़ दी, जो एक्सचेंज कंपनियां उनको फैसिलिटीज़ दी, फिर हुंडी हवाला पर बहुत हद तक सख्ती की, तभी जाकर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी लीगल चैनल से पाकिस्तान पैसे भिजवाना शुरू हुए हैं। जिन ममालिक से सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, सऊदी हस्ब मामूल नंबर 1 पे है। 5 अरब 11 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो सिर्फ 8 महीने में भेजे। वहाँ से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 76 करोड़ डॉलर्स भेजे, और यूके में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स भेजे, जो कि गुज़िश्ता साल से 10% ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इजाफा जिन इलाकों से रिकॉर्ड किया गया है वो यूरोपीय यूनियन है पूरा, जहाँ से 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स भिजवाए गए, और ये 30% का इजाफा एक गुज़िश्ता मालियाती साल की निस्बत है। और यूएसए से 18% ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल हुई हैं इस साल। 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स इन 8 माह के अंदर पाकिस्तानियों ने अपने हम वतनों को भिजवाए हैं। तो ये एक ऐसा सोर्स ऑफ रिलीफ है हुकूमत के लिए, जो अगर ना होता तो पाकिस्तान में शायद इस वक्त डॉलर 250-300 रुपये पे फ्लोट कर रहा होता। अब यहाँ बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, कमेंट लिख रहे होंगे कि जनाब पाकिस्तानी डॉलर फ़िलहाल दोबारा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जनाब इस वक्त दुनिया हालत जंग में है, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। तो जो पाकिस्तानी मफाद परस्त हैं, नौदौलती हैं, मालदार लोग हैं, वो ऐसे मौके से फौरी तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए और पैसा कमाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डॉलर में शिफ्ट करते हैं। तो जब मार्केट में पैनिक आता है, लगता है कि डॉलर दोबारा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो देखा देख दीगर लोग भी डॉलर बाय करते हैं, उसकी वजह से डॉलर का रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जैसे ही ये रशिया और यूक्रेन की जंग थमेगी, इसी माह में उम्मीद है किसी हद तक उस पर काबू पाया जाएगा, तो दोबारा से
डॉलर का रेट पाकिस्तान में मुस्तहकम होगा। इसी से चलते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट की जानिब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सन 2020 के सितंबर में एक मौका दिया गया कि वो मोबाइल ऐप के ज़रिए और जो डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं। तो अब तक 175 ममालिक में मुकीम 3,65,182 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लिया है, जो कि पाकिस्तान के 12 बड़े बैंक्स के अंदर आप अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ पहले इसका रिदम स्लो था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो जो लेटेस्ट फिगर आए हैं, रवा मालियाती साल के जो 8 माह हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। ये पाकिस्तान में बेसिकली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने हमवतनों को और रिश्तेदारों को पैसे भिजवाते हैं वो निस्बतन कम है। इस रकम में से 68% रकम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इस रकम को देखें तो तकरीबन कुछ 1.25 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम तो इन्वेस्ट की गई है पाकिस्तानी बॉन्ड्स के अंदर। उस पर पाकिस्तान मुनाफा देता है। हाँ, एक मुश्किल काम तो है, लेकिन कुजा हम लोग IMF से कर्ज लें, वर्ल्ड बैंक से लें और उसके साथ जो शराइत होती है महंगी वो पूरी करें, फिर उनसे हम ब्लैकमेल हों, अपनी आवाम के ऊपर बिजली, गैस, दूसरी जगह महंगी करें, उसकी निस्बत ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुनाफा तो दे रहे हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। हमें कोई मुश्किल फ़ैसले नहीं करने पड़े जिसकी वजह से हमारी आवाम मुश्किल में आए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है बढ़ रहा है। हर माह तकरीबन 25,000 नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी भी प्राइम मिनिस्टर को इस सिलसिले में ख़ुद कोशिश करनी चाहिए। ये जो मिकदार है ये 50,000 हर माह होनी चाहिए। क्यों? हमने 1,20,00,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टच करना है। उन 1,20,00,000 में से कोई 30-40% भी अगर अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, 30 से 40 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हैं, अपनी सेविंग्स जहाँ रखते हैं, जब चाहें वो सेविंग वापस ले जा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये गारंटी दी गई है कि आप इस रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भिजवा कर जब चाहे वापस ले जा सकते हैं। तो जनाब इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि हम दीगर ज़राए से महंगा कर्जा लेने के बजाय हम अपने पाकिस्तानियों से कर्जा लें, उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, क्योंकि अगर हम उनको फ़ायदा पहुँचाएँगे तो पाकिस्तान में ही री इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए कि हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आया कि हर महीने औसतन तकरीबन $250 मिलियन तो हमें रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आ रहा है। कुछ इस मद में पहले ज़ीरो आया करता था। 8 माह में $2 अरब आ गए हैं। तो उम्मीद है जब ये साल कंक्लूड होगा तो हम तकरीबन $3 अरब इस मद में हासिल कर चुके होंगे, जो कि रेमिटेंसीज के अलावा हैं। अगर बात करें गुज़िश्ता माह फरवरी की तो $250 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भिजवाए, जबकि गुज़िश्ता साल फरवरी में ये रकम सिर्फ $169 मिलियन थी। तो आप समझ लीजिए $70 मिलियन का फ़र्क तो एक माह के अंदर आ चुका है। तो इसी तरह छोटे छोटे फ़र्क जो हैं वो बाद में जाकर बड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त उम्मीद है कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट और रेमिटेंसीज की रकम मिलकर $35 अरब को टच कर जाए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है बहुत बड़ा, उसको बहुत हद तक ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। हमारा खसारा हमारे काबू में आ जाएगा। हमारा रुपया जो है वो डॉलर्स के मुकाबले में मुस्तहकम होगा और पाकिस्तानी मईशत जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि जंगों का सीज़न ख़त्म हो, जो आलमी तौर पर तेल महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है, उनकी प्राइसेस नॉर्मल हों ताकि आवाम को रिलीफ हो, कायनात पर बसने वाले इंसानों को कुछ सुकून आए कोरोना की वबा के बाद। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।